इंटीग्रल माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू साइन टू द पावर 5x कॉस टू द पावर 6x। सबसे पहले फंक्शन कॉपी, साइन टू द पावर 5x कॉस टू द पावर 6x। एफ ऑफ माइनस एक्स, जहाँ जहाँ x है वहाँ माइनस एक्स, एक्स के प्लेस में माइनस एक्स, एक्स के प्लेस में माइनस एक्स। साइन ऑफ माइनस टीटा माइनस साइन टीटा पावर ऑड, सो माइनस साइन टू द पावर 5x। और कॉस तो हमेशा प्लस, तो बाहर क्या साइन आ गई, माइनस। माइनस का मतलब माइनस एफ एक्स, माइनस एफ एक्स मतलब ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन आते खुशी से उछल पड़ना, क्यों? क्योंकि आई इक्वल टू ज़ीरो, करने की ज़रूरत ही नहीं है कुछ भी, ज़ीरो लिख के छोड़ देना। इंटीग्रल माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू साइन टू द पावर 6x कॉस टू द पावर 5x। पहला काम एफ एक्स, फंक्शन कॉपी। दूसरा काम x की जगह माइनस एक्स, साइन टू द पावर 6 माइनस एक्स कॉस टू द पावर 5 माइनस एक्स। साइन में माइनस डाले तो एक्चुअली माइनस आता, लेकिन पावर में इवन नंबर, माइनस पावर इवन प्लस, और कॉस तो बेचारा हमेशा प्लस। अब के प्लस आया भाई, तो एफ एक्स इज इवन फंक्शन। अब जब के एफ एक्स इवन फंक्शन आ गया तो आई लिखने का प्रोसीजर, ट्वाइस लिखना, लोअर लिमिट को ज़ीरो बनाना, अपर लिमिट को पाई बाई टू रखना, सेम फंक्शन कॉपी। अब 0 टू पाई बाई टू के लिए हमारे पास मेथड है भाई, क्या है मेथड? ऐड द पावर्स, दो दो कम करते जाओ, 9 7 5 3 1। अच्छा, ऊपर एक से शुरू करना, इसमें से एक कम करे तो 5 3 1, इसमें से एक कम करे 4 2, और अगर दोनों पावर इवन है तो पाई बाई टू, वरना 1। 5 3 1 5 3 1 को उड़ा दिए, 2 4 द 8 टू द 16, और 7 9 द 63, 63 को 11 से इंटू करे तो 693। सो आंसर 11 16 बाई 693। तो पहले ऑड इवन चेक करें, क्योंकि लिमिट माइनस ए टू ए के फॉर्म में है, उसका चेक करें। अगर इवन निकला तो ट्वाइस लिखना, लोअर लिमिट को ज़ीरो, अपर लिमिट सेम। ऑड निकला तो आंसर ज़ीरो लिख के वहीं छोड़ देना है। उसके बाद फिर ये मेथड अप्लाई करें। 0 टू पाई साइन टू द पावर 8x। अब यहाँ लोअर लिमिट माइनस नहीं है तो ऑड इवन देखने का सवाल ही नहीं। तो फिर अब यहाँ क्या देखना, अपन चाह रहे हैं कि अपर लिमिट आधी हो जाए, है नहीं? 0 टू पाई बाई टू के लिए प्रोसीजर आता अपने को, ये 0 टू पाई है तो इसको हाफ करने के लिए ये प्रोसीजर। फंक्शन कॉपी करना, फंक्शन कॉपी करने के बाद x की जगह अपर लिमिट माइनस एक्स डाल के ट्राई करना। क्या डालना? अपर लिमिट माइनस एक्स, तो साइन टू द पावर 8 पाई माइनस एक्स। व्हाट इज साइन 180 माइनस थीटा? सेकंड क्वाड्रेंट में साइन प्लस, तो ये प्लस एफ एक्स आया। अगर प्लस एफ एक्स आया तो आई इक्वल टू ट्वाइस लिखना, लोअर लिमिट को तो वैसी रखना जैसा है वैसी, अपर लिमिट को हाफ कर देना। बाहर क्या लिखना? ट्वाइस, अपर लिमिट को हाफ कर देना। हाफ करे तो पाई बिकम पाई बाई टू, और साइन टू द पावर 8x का साइन पावर 8x, अपर लिमिट को आधा कर देना। जैसे ही 0 टू पाई बाई टू बन गया, अब लो भाई अपने को फार्मूला आता, नीचे 8 लिखना, दो 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 कम कर देना, ऊपर 8 से एक कम, 7 से शुरू, 5 3 1, और इनटू पाई बाई टू बिकॉज पावर इज इवन। 3 2 द 6 कट गया, एक टू कट गया, तो आंसर 35 पाई बाई 2 टू द 4 द 16 128। इंटीग्रल 0 टू पाई कॉस टू द पावर 9x dx। सबसे पहले फंक्शन लिख लेना, क्योंकि हमारे को लिमिट 0 टू पाई बाई टू चाहिए, तो इसलिए चेक करके देख रहे हैं क्या आ रहा बोल के। एफ ऑफ अपर लिमिट माइनस एक्स कॉस टू द पावर 9 अपर लिमिट माइनस एक्स। व्हाट इज कॉस 180 माइनस थीटा? माइनस कॉस थीटा, और पावर में ऑड बैठा हुआ है, माइनस पावर ऑड नंबर माइनस, तो इसलिए माइनस कॉस टू द पावर 9x। माइनस एफ एक्स आया भाई,
और जब भी माइनस एफ एक्स आया आई इक्वल टू 0 लिख के छोड़ देंगे, आई इक्वल टू 0। इंटीग्रल 0 टू पाई कॉस टू द पावर 10x। तो पहले एफ ऑफ एक्स कॉस टू द पावर 10x। वैसे चेक करने की भी ज़रूरत नहीं, जब पावर में इवन नंबर है तो माइनस आएगा कैसा भाई, फिर भी बताना तो पड़ेगा वर्किंग। देखो भाई हम मेहनत करके पूरा चेक करे, देखो हाँ बोल के बताना तो पड़ेगा। तो प्लस लिख देंगे और साथ में प्लस एफ एक्स, और जैसे ही प्लस एफ एक्स आया आई इक्वल टू ट्वाइस अपर लिमिट को हाफ कर देंगे 0 टू पाई बाई 2 कॉस पावर 10x। और अब हाफ डाल देने के बाद कहानी शुरू। 10 8 6 4 2 9 7 5 3 1 इंटू पाई बाई 2 पावर इज इवन। 3 1s 3 2s 5 1 5 2s 2 2 कैंसिल। इंटीग्रल माइनस पाई टू पाई साइन टू द पावर 6 कॉस टू द पावर 4। अब यहाँ दो मुसीबतें हैं, एक तो लोअर लिमिट 0 नहीं है और दूसरा अपर लिमिट पाई बाई 2 नहीं है। पहले इसको 0 बनाने के लिए ऑड इवन चेक करेंगे एफ एक्स, और चेक भी क्या करना है, दोनों पावर साफ इवन दिख रहे हैं तो इवन ही रहता, मगर फिर भी वर्किंग तो बताना पड़ता अपने को। तो x की जगह माइनस एक्स साइन टू द पावर 6 कॉस टू द पावर 4 प्लस एफ एक्स लिख देंगे। तो प्लस एफ एक्स का मतलब एफ एक्स इज इवन, और फंक्शन इवन आते ही ट्वाइस लिख के लोअर लिमिट 0 बन गई भाई, अपर लिमिट सेम साइन टू द पावर 6 कॉस टू द पावर 4। अब इसका क्या करना है, अब ये पाई बाई 2 चाहिए मेरे को, तो फिर इसको चेक कर रहा हूँ, एफ ऑफ पाई माइनस एक्स चेक कर रहा हूँ। साइन टू द पावर 6 ये भी चेक करने की ज़रूरत नहीं, क्यों, क्योंकि पावर जब इवन नंबर है तो माइनस आता ही नहीं, मगर फिर भी वर्किंग तो बताना पड़ेगा। प्लस एफ एक्स, जब प्लस एफ एक्स आ गया तो ट्वाइस, अब यहाँ पहले से एक ट्वाइस है, ये ट्वाइस तो रहने दो, ये पहले का, अब एक और ट्वाइस। अब जो है लिमिट 0 टू पाई बाई 2 बन गई, साइन टू द पावर 6 कॉस टू द पावर 4। अब 2 इंटू 2 4। अब वैलिस फार्मूला, वो जो अपन यूज़ करते ना, वो फार्मूले का नाम वैलिस है 0 टू पाई बाई 2 के लिए। ऐड द पावर्स 10 8 6 4 2, एक एक से शुरू करना। 6 में से एक गया तो 5 3 1, इसमें से एक गया तो 3 1, और दोनों पावर इवन देखते ही खुशी की इंतहा नहीं रही, समझो पाई बाई 2 डालना पड़ेगा। तो 3 1s 3 2s 5 1 5 2s 4 4 भी कट गया भाई, 4 4 ऊपर 3 पाई 2 to the 4 4 to the 8 8 to the 64 2 the 128। सो आंसर 3 पाई बाई 128। तो देखिए आप कहाँ से कहाँ तक पहुँचे अपन। पहले लोअर लिमिट को 0 बनाए, फिर अपर लिमिट को पाई बाई 2 बनाए, उसके बाद फिर फार्मूला यूज़ करें। इंटीग्रल माइनस 2 पाई टू 2 पाई साइन टू द पावर 6 कॉस टू द पावर 7। क्या करेंगे भाई, सबसे पहले लोअर लिमिट पसंद नहीं आ रही अपने को, एफ एक्स साइन टू द पावर 6 कॉस टू द पावर 7। एफ ऑफ माइनस एक्स ऑड इवन चेक कर रहा हूँ, साइन टू द पावर 6 ब्रैकेट में माइनस एक्स कॉस टू द पावर 7 ब्रैकेट में माइनस एक्स। ये माइनस के पावर में इवन प्लस, ये माइनस को देखना ही नहीं है क्योंकि कॉस हमेशा प्लस, ये प्लस ये भी प्लस, तो प्लस एफ एक्स, और प्लस एफ एक्स का मतलब एफ एक्स इज इवन, और इवन फंक्शन आते आई इक्वल टू ट्वाइस। लोअर लिमिट 0 हो गई, अपर लिमिट जैसी की वैसी, साइन टू द पावर 6 कॉस टू द पावर 7। अब इसका क्या करेंगे सोचे अपन, क्योंकि हमारे को तो 0 टू पाई बाई 2 अब मालूम है, बस उससे हट के हमारे को कोई फार्मूला नहीं आता। तो इसको पाई बाई 2 बनाने के चक्कर में फिर से एफ एक्स लिखे, साइन टू द पावर 6 कॉस टू द पावर 7। क्या चेक करते, एफ ऑफ अपर लिमिट माइनस एक्स, एफ ऑफ 2 पाई माइनस एक्स। तो जहाँ एक्स है वहाँ 2 पाई माइनस एक्स डाल दिए, जहाँ एक्स है वहाँ
टू पाई माइनस एक्स डाल दिए, एक्स की जगह टू पाई माइनस एक्स। ये साइन 360 माइनस टीटा माइनस साइन टीटा, मगर पावर में इवन है इसलिए प्लस, और कॉस तो हमेशा प्लस भाई, कॉस 360 माइनस टीटा विल बी प्लस, तो प्लस एफ एक्स आया, प्लस एफ एक्स आया तो फिर तो एक टू तो पहले से है देखिए, एक और टू लगा दिया ट्वाइस, और लिमिट को हाफ कर देना रहता 0 टू, ये 2 पाई को हाफ करे तो पाई, साइन टू द पावर 6 और कॉस टू द पावर 7। अभी भी अपन फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि अपर लिमिट पाई बाई 2 नहीं है। एक और चेकिंग भाई, एफ ऑफ पाई माइनस एक्स, यहाँ अपर लिमिट 2 पाई था तो 2 पाई माइनस एक्स, यहाँ अपर लिमिट पाई है तो पाई माइनस एक्स, साइन टू द पावर 6 पाई माइनस एक्स और कॉस टू द पावर 7 पाई माइनस एक्स। आपके इनो तो प्लस हो रहे हैं क्योंकि पावर में इवन है, इनको तो देखने की ज़रूरत ही नहीं है। इनो ज़रा प्रॉब्लम दे रहे हैं आपके, कॉस ऑफ पाई माइनस टीटा इज माइनस कॉस टीटा, और माइनस के पावर में ऑड नंबर माइनस, तो इनो प्लस इनो माइनस, तो माइनस एफ एक्स बना। माइनस एफ एक्स बनते ही गेम ख़त्म, आई इक्वल टू आंख बंद करके 0 लिख के स्टॉप, सो आई इक्वल टू 0 आंसर। इंटीग्रल 0 to 1 x to the power 7 by 2 1 minus x to the power 5 by 2। इसमें सब्सटीट्यूशन x इक्वल टू साइन स्क्वायर टीटा लेंगे, तो dx कितना होता देखिए 2 साइन टीटा, फिर साइन का डेरिवेटिव कॉस टीटा डी टीटा, फिर अपर लिमिट और लोअर लिमिट। लोअर लिमिट 0 डाले तो साइन स्क्वायर टीटा 0, साइन स्क्वायर टीटा 0 तो टीटा 0, अपर लिमिट साइन स्क्वायर टीटा 1, साइन बिकम 1 फॉर पाई बाई 2। अब ये न्यू लिमिट्स, एक्स के प्लेस में साइन स्क्वायर टीटा पावर 7 बाई 2, 1 माइनस एक्स के प्लेस में साइन स्क्वायर टीटा पावर 5 बाई 2, और डी एक्स के प्लेस में 2 साइन टीटा कॉस टीटा डी टीटा, 0 टू पाई बाई 2। अब ये 2 2 कैंसिल होकर साइन टू द पावर 7 टीटा, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर टीटा कॉस स्क्वायर टीटा, कॉस स्क्वायर टीटा का 5 बाई 2 करे तो 2 2 कैंसिल होकर कॉस टू द पावर 5 टीटा, तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, 2 2 कट के कॉस पावर 5 टीटा, और ये 2 साइन टीटा कॉस टीटा डी टीटा, ये 2 को बाहर कर देंगे, 0 टू पाई बाई 2, ये साइन पावर 7 ये साइन से मिला, साइन पावर 8 टीटा, ये कॉस पावर 5 कॉस से मिला, कॉस पावर 6 टीटा। अब वेरियस फार्मूला लगाएंगे, 8 प्लस 6 14 12 10 8 6 4 2, इसमें से एक कम कर दिए 7 5 3 1, इसमें से एक कम कर दिए तो 5 3 1, और साथ में पाई बाई 2 बिकॉज बोथ पावर्स आर इवन। 7 इंटू 2 14 14 कैंसिल, 5 2 10 कैंसिल, 3 2 6 कैंसिल, 3 4 12 कैंसिल। ठीक है, ऊपर 5 पाई बचा। अब नीचे 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 4 16, फिर 2 इंटू 8 16, और एक 2 इंटू 8 16 के बाद 2 4 8, 16 इंटू 16 256। अब 256 को 8 से इंटू कर, तो 16 इंटू 16 256, अब 256 को 8 से इंटू करें तो 2048, तो आंसर 5 पाई बाई 2048।
इंटीग्रल 0 to pi 1 plus cos x whole cube dx. 0 to pi 1 plus cos 2 cos square x by 2 whole cube dx. 2 का क्यूब 8 बाहर, 0 to pi cos to the power, ये 3 ये 2 मिलकर 3 to the 6. अब x by 2 t सपोज कर लें. So x equal to cross multiply 2t. So dx equal to 2 dt. लिमिट याद से बदलना, ll ul. What is the lower limit? 0. 0 डाले तो t equal to 0 by 2 0. अपर लिमिट पाई डाले तो t equal to pi by 2. लो भाई नए लिमिट्स भी आ गए. i 8 का 8, नए लिमिट्स 0 to pi by 2. अब ये cos पर 6 x by 2 नहीं है, अब ये t हो गया. और dx यहाँ पर वेरिस फार्मूला अप्लीकेबल नहीं था. क्यों? एक तो लिमिट की वजह से, दूसरा ये x by 2 के लिए नॉट अलाउड. एंगल में सिर्फ x रहना या t रहना या थीटा रहना, ऐसा फ्रैक्शन नहीं रहना है. तो अपन फ्रैक्शन को रिमूव करें पहले. जब फ्रैक्शन को रिमूव करने गए तो खुद ब खुद लिमिट भी चेंज हो गई. ये तो बड़ी खुशी की बात है. ये 2 बाहर आके 2 द 16 हो गया. अब वेरिस फार्मूला पावर 6 के लिए 6 4 2 एक कम 5 3 1 और साथ में पाई बाई 2. 3 1s 3 2s 4 2 द 8 8 2 द 16 16 16 कैंसिल. तो आंसर 5 पाई बाई 2. तो आंसर इज 5 पाई बाई 2. तो दो चीज़ें हैं इसमें. एक आपको पहले फार्मूला मालूम रहना, उसके बाद x by 2 को t सपोज करना, लिमिट चेंज हो जाती, वाले इस फार्मूला लगा दिए. इंटीग्रल 0 to 3a by 2 fx plus f of 3a by 2 minus x dx इक्वल टू डैश. जब भी ये दोनों सेम रहे और इसमें सम ऑफ द लिमिट्स माइनस एक्स रहा तो व्हाट इज द आंसर? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बाई 2. अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बाई 2. सो आंसर 3a by 4. ये दोनों फंक्शन सेम रहना और इसमें सम ऑफ द लिमिट्स माइनस एक्स है तो आंसर 3a by 4. इंटीग्रल माइनस पाई बाई 2 to pi by 2 1 by 1 plus 10 to the power x dx. इससे पहले भी किए थे. 1 by 1 plus a to the power x रहा तो बाहर हाफ लिखना और इसको गायब कर देना. कैसे? रीज़न उसका प्रूफ के साथ देखिए. इसको i लेना पहले. i ऑल्सो इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 to pi by 2 1 by 1 plus 10 to the power, where there is x we can put a plus b minus x. a plus b करे तो minus pi by 2 plus pi by 2 minus x, that become minus x. 10 power minus x को 1 by 10 power x लिखेंगे तो minus pi by 2 to pi by 2 it is 1 by 1 plus 1. अब LCM लिए तो minus pi by 2 to pi by 2. आफ्टर LCM इन ऊपर गए 10 to the power x और नीचे 10 to the power x plus 1 dx. इक्वेशन नंबर 2. इसको इक्वेशन नंबर 1 लिखे. दोनों को ऐड करें तो i plus i 2i माइनस पाई बाई 2 to पाई बाई 2. दोनों का डिनोमिनेटर एग्जैक्टली सेम है तो LCM 10 to the power x plus 1. न्यूमरेटर इधर 1 इधर 10 power x तो 1 plus 10 to the power x. दोनों कैंसिल हो गए 1 और ये 2 को इधर लाए तो i इक्वल टू हाफ माइनस पाई बाई 2 to पाई बाई 2 एंड क्वेश्चन बिकम 1 dx. तो यही बोल रहा था आपको मैं, इतने स्टेप मत करो. जब भी ऐसा 1 by 1 प्लस एक्सपोनेंशियल दिखा, माइनस ए टू ए लिमिट है, तो क्वेश्चन को गायब करके यानी इतना हिस्सा
अब यहाँ कुछ और रहा तो वो कंटिन्यू करना। यहाँ समझो cos स्क्वायर एक्स है तो cos स्क्वायर का cos स्क्वायर रखना, इतने हिस्से को निकालना बोल रहा हूँ, निकाल के बाहर हाफ लिख देना है। अब 1 का इंटीग्रल x फ्रॉम -π/2 to π/2, हाफ का हाफ, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, π/2 माइनस माइनस बिकम +π/2, सो π/2 + π/2 2π/2, 2 कैंसिल होकर आंसर फाइनली π/2। इंटीग्रल -π/2 to π/2, it is sin to the power 8x by 1 plus e to the power x। पहले ये 1 plus e power x देखे अपर और लिमिट -a to a देखते हाफ लिख लिए भाई बाहर, और ये -π/2 to π/2 एज इट इज। अब sin to the power 8x बच गया, -a to a इवन फंक्शन, ये फंक्शन जो है इवन है, और इवन फंक्शन के लिए रूल है ट्वाइस लिखना, लोअर लिमिट को 0 बना देना। लो भाई लोअर लिमिट को 0 बना दिए, अब ये 2 गया। अब sin पावर 8x वैल्यूज फार्मूला 8 6 4 2 7 5 3 1, और साथ में π/2 बिकॉज पावर इज इवन, तो आंसर 35 पाई बाई 2 2 4 4 16 16 256। ओके, तो इसको देखते निकालने का आइडिया अगर नहीं आया तो फिर इतना टाइम वेस्ट होता। देखिए वो आइडिया रहना है कि जब भी एक्सपोनेंशियल है -a to a है तो बाहर क्या लिख लेना है, सिर्फ हाफ, उसके बाद बाकी का क्वेश्चन तो नॉर्मल जैसा करते वैसा कंप्लीट करना है। -π to π cos to the power 6x by 1 plus 100 to the power x dx। इसको निकाल के पहले हाफ लिख देता हूँ बाहर, ये हो गया पहला स्टेप। फिर दूसरा स्टेप -a to a है तो फंक्शन चेक करें, फंक्शन इवन, कॉस हमेशा इवन, तो हाफ इंटू 2 लिख लिए, लोअर लिमिट को 0 बना दिए। अभी भी वैल्यूज फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि लिमिट 0 to π/2 नहीं बनी अभी तक, तो इसको π/2 बनाने का मतलब अपर लिमिट को हाफ करना है। अपर लिमिट को हाफ करना है तो चेक करना पड़ेगा, cos to the power 6 क्या चेक कर रहे हैं, अपर लिमिट -x, सेकंड क्वाड्रेंट में तो cos तो निगेटिव होता मगर पावर में इवन नंबर, इसलिए +fx। वैसे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं थी, इवन है तो सीधा ट्वाइस लिख देना है, फिर भी अपन चेक करके बता दिए। ट्वाइस 0 to आधा कर देना है लिमिट को, π/2 cos to the power 6x। अब आया वैल्यूज फार्मूला, 2 का 2, डिनोमिनेटर 642, न्यूमरेटर 531 और साथ में π/2 बिकॉज पावर इज इवन। 2 कैंसिल, 3 2 6, तो आंसर 5 π/16। इंटीग्रल 0 to π/2 log of 4 plus 7 sin x by 4 plus 7 cos x dx। आई 0 to π/2 log of, क्वेश्चन को भी आई लिख लिए, इक्वेशन 1। अब किंग्स प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ, 4 plus 7 साइन ऑफ x की जगह ब्लैंक छोड़ दिया, 4 plus 7 cos ऑफ x की जगह ब्लैंक। अब ब्लैंक में क्या भरते, किंग्स प्रॉपर्टी मतलब सम ऑफ द लिमिट्स, 0 और π/2 को ऐड करें तो π/2, π/2 - x, π/2 - x। इंटीग्रल 0 to π/2 log ऑफ 4 प्लस, ये साइन 90 - x cos, तो 7 cos x, और नीचे 4 प्लस cos 90 - x साइन, तो 7 sin x, साथ में dx। इक्वेशन 2, एडिंग 1 and 2, दोनों को ऐड करने से पहले ज़रा एक काम करेंगे, यहाँ पर cos नीचे है, यहाँ cos ऊपर है, तो इसको उल्टा करके देखेंगे, तो इसको अभी सेकंड इक्वेशन नहीं लिखेंगे। 0 to π/2 log ऑफ, उल्टा करें तो ऊपर 4 plus 7 sin x और नीचे 4 plus 7 cos x, और रेसिप्रोकल करते ही पावर बिकम -1। a कैन बी रिटन एज 1/a to the power -1, माइनस को बाजू ला लेंगे, माइनस को बाजू ला के
ये माइनस बाजू आ गया, माइनस 0 to पाई बाई 2 log of 4 plus 7 sin x by 4 plus 7 cos x dx। ये एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन बन गया। तो क्वेश्चन का नाम क्या रखे थे अपन, आई, तो ये माइनस का माइनस, इसका नाम आई, और ये इधर क्या चल रहा, आई, आई इक्वल टू माइनस आई, ये माइनस आई को इधर बुलाए तो आई प्लस आई, टू आई इक्वल टू ज़ीरो, टू आई ज़ीरो बोले तो आई ज़ीरो। सो आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम इज ज़ीरो। तो ऐसे कितने भी क्वेश्चन रहो 0 to पाई बाई 2, क्या टाइप के देखिए, लॉग ऑफ ए प्लस बी साइन एक्स बाई ए प्लस बी साइन 90 माइनस एक्स कॉस एक्स, और log of a plus b tan x और a plus b tan 90 minus x cot x, और log of 0 to पाई बाई 2 हर एक में लिखो, नहीं तो हर एक के साथ इंटीग्रल 0 to पाई बाई 2 log of a plus b secant x by a plus b sec 90 minus x cosecant x, इन सब के लिए आंसर 0। Find area bounded between y equal to mod x minus 2, x axis, x equal to 0, x equal to 3। mod x minus 2 ग्राफ बनाने के लिए ये अंदर वाले को 0 सपोज करेंगे, सो x equal to 2, तो पहले पॉइंट लगाएंगे x equal to 2, x equal to 2 पर y is 0, सो दिस पॉइंट इज 2, 0। उसके बाद यहाँ से एक वी शेप बना देंगे, हमेशा मॉड्यूलस की ग्राफ ये वी शेप। अब ये पॉइंट क्या है पूछे अगर कोई, क्यों, क्योंकि x equal to 0 बोल रहा, और एक लाइन x equal to 3 बोल रहा। अब ये पॉइंट लाने के लिए पुट x equal to 0, 0 डाले तो y equal to mod 0 minus 2, that is 2, so this point is 0, 2। और ये पॉइंट कैसे लाएंगे, पुट x equal to 3, y equal to mod 3 minus 2 which is 1, so this is 1, तो 3, 1। अब ये x equal to 2 का मतलब ये गैप 2, ये 0, 2 का मतलब ये हाइट 2, ये 2 से 3 तक का गैप 1, ये भी 1, y कोऑर्डिनेट 1 तो हाइट इज 1। सो वी हैव टू फाइंड एरिया बाउंडेड बिटवीन दिस ग्राफ x एक्सिस एंड बिटवीन दीज लाइंस। तो ये है वो एरिया जो अपने को फाइंड करना है। और ये कैसे लाएंगे, सम ऑफ टू ट्राइंगल्स, ट्राइंगल 1 प्लस ट्राइंगल 2, हाफ बेस हाइट, half base height, base 2 height 2, base 1 height 1, so 4 plus 1 5 by 2 square units, so answer 5 by 2 square units। Find area bounded by y equal to mod x minus 1, x equal to 0, x equal to 5 and x axis। तो पहला काम 1, 0 पॉइंट, when x is 1, 1 minus 1, y is 0, 1 0, 1 0 पे ठहर के v का शेप बना दिए। अब दो लाइंस बनाना है, एक x equal to 0 और एक x equal to 5। ये है एरिया बिटवीन x एक्सिस, these lines and x equal to 0, x equal to 5, ये एरिया चाहिए। 0 सब्सटीट्यूट करे तो इट इज़ 1, तो 0, 1। 5 सब्सटीट्यूट करे तो 5 minus 1 4, 5, 4। सो एरिया रिक्वायर्ड इज डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। डेल्टा 1 हाफ, बेस भी 1, हाइट भी 1,
ये 1, ये 1, डेल्टा 2 हाफ, बेस 4, 5 से 1 तक का डिस्टेंस 4, हाइट भी 4, 16 + 1 17/2, अगर 17/2 नहीं है तो 8.5 स्क्वायर यूनिट्स। Find area bounded between y = 2 minus mod x and x-axis. When x is 0, y is 2. When x is 0, y is 2. 0, 2. When y is 0, mod x = 2. Mod x = 2. अगर y को 0 ले लिए तो mod x = 2. Mod x = 2 तो x is ±2. तो x = -2, y को 0 लेने पर आ रहा, और इधर 2, 0, तो इनको मिलाकर स्ट्रेट लाइंस बना दी। ये हो गई ग्राफ। और कौन सी एक्सिस? एक्स एक्सिस। ओके, तो एक्स एक्सिस और ये इसके बीच का एरिया बोले तो ये एरिया हुआ, ये लाना है। अब ये लाना क्या बड़ा काम, आप डायरेक्ट भी ला सकते हैं या नहीं तो हाफ करके डबल कर ले सकते हैं और डायरेक्ट ला लेंगे। सो एरिया रिक्वायर्ड हाफ बेस हाइट, बेस -2 से 2 तक, ये 2 यूनिट्स, ये 2 यूनिट्स, तो ये टोटल 4 यूनिट्स, तो बेस इज 4 एंड हाइट इज 2 यूनिट्स। सो आंसर 4 स्क्वायर यूनिट्स। Find area bounded by y = 3 minus mod x - 2 and x-axis. ये अंदर वाले को 0 बनाया कीजिए हमेशा, यानी 0 बनता है 2 पे, तो 2 सब्सटीट्यूट करे तो y कितना, 2 सब्सटीट्यूट करे तो ये तो 0, तो y = 3, तो 2 पर 3, तो एक पॉइंट मिल गया अपने को 2, 3। अब y को 0 ले लेंगे, y को 0 लिए तो mod x - 2 = 3, इसको इधर ला लिए, y को 0 बना दिए = 3, mod हटा दिए तो x - 2 = ±3, 2 को शिफ्ट कर दिए तो x = 2 ± 3, तो x के दो वैल्यूज आ गए, एक -1 और एक 5, तो x = -1 यहाँ पर और y 0। कैसा पता y 0? y 0 लेकर ही तो ये लाए, नहीं तो भी सब्सटीट्यूट करके देख लो, -1 डाले तो ये 3 हो जाता, 3 - 3 0, और एक 5 भी डाल के देख लो, 5 - 2 3, 3 - 3 0, 5 पर भी 0। तो ऐसे पॉइंट्स कंप्लीट कर लेना है बस। अब इसको ज्वाइन करें और ये एरिया शेड कर दिए। अब ये एरिया लाने के लिए आंसर हाफ बेस 5 + 1 6, हाइट इज 3, आंसर 9 स्क्वायर यूनिट्स। Find area bounded between y = 3 minus mod x and y = mod x - 3. 3 minus mod x and mod x - 3. पहले फर्स्ट ग्राफ बना रहा हूँ। When x is 0, y is 3. When x is 0, y is 3. When y is 0, mod x = 3. Mod x = 3, तो x = -3 as well as +3. ये -3, 0, ये 0, 3, इनको मिलाकर स्ट्रेट लाइंस बन गए। ये फर्स्ट ग्राफ कंप्लीट हो गई। सेकंड, व्हेन x is 0, y is -3 एग्जैक्टली इतना ही, मगर नीचे -3, 0, -3। उसके बाद नेक्स्ट, व्हेन y is 0, अगेन mod x = 3, mod x = 3 मीन्स x = वही सेम वैल्यूज, फिर से सेम वैल्यूज, मतलब लाइन्स विल पास थ्रू लाइक दिस। ये सेकंड कंप्लीट हो गया, ये फर्स्ट, ये सेकंड। अब कौन सा एरिया चाहिए? बिटवीन देम, इन दोनों के बीच का एरिया। अब ये अपने को साफ दिख रहा है स्क्वायर है, क्यों? क्योंकि डायगोनल की लेंथ 3 + 3 6 है, ये भी 3 + 3 6, बट डायगोनल्स आर इक्वल,
फिगर स्क्वायर, एरिया डायगोनल स्क्वायर बाय 2, 6 स्क्वायर बाय 2, 8. फाइंड एरिया बाउंडेड by y equal to mod x minus 1 plus mod x minus 2, x equal to 0, x equal to 3, and of course x axis. इन सब के बीच का एरिया लाना है. चलो पहला काम, ये 0 होता 1 पर, तो x इक्वल टू 1 पे तो मैं ठहर गया, लेकिन सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ. x की जगह 1 डालते इनो तो गए, 1 डाले तो 1 माइनस 2 माइनस 1, मॉड में है तो 1, तो y इक्वल टू 1, व्हेन x इज 1 y इज 1. पहला पॉइंट. अब ये 0 होता है 2 पर, तो 2 सब्सटीट्यूट करें तो ये तो गया, ये 2 माइनस 1 1, 2 पर भी 1, 2 पर भी सेम हाइट पे पॉइंट 2, 1. ये आ गया. अब इसके आगे x इक्वल टू 3 भी लेना है. व्हेन x इज 3, 3 माइनस 2 1, 3 माइनस 1 2, 2 प्लस 1 3, 3 पर 3, 3 3, 0, 0 सब्सटीट्यूट करे तो ये 1, 0 सब्सटीट्यूट करे तो ये 2, 0 पर 3, 0 पर 3, तो ये 3 3 और 2 1 को मिलाकर एक स्ट्रेट लाइन बना दिए. ये 1 1 और 0 3 को मिलाकर एक स्ट्रेट लाइन. ये ग्राफ कंप्लीट हो गई. अब 2 लाइन्स उतारना. x इक्वल टू 0 ये ऑलरेडी बनी हुई है, x इक्वल टू 3 इस पॉइंट में से ये x इक्वल टू 3 लाइन, और x एक्सिस ये तो ऑलरेडी बनी हुई है, तो इतना एरिया शेड करना है. खत्म. इतना आसान है. तो ये लाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से इसको मिला दे रहा हूँ, तो मुझे एक रेक्टेंगल मिल गया और 2 ट्रायंगल मिल गए. ठीक है. तो रिक्वायर्ड एरिया रेक्टेंगल प्लस 2 ट्रायंगल्स. रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यहाँ 0 से 3 तक का डिस्टेंस 3, और ये इतना गैप, ये 2, 1 का मतलब ये यहाँ से यहाँ तक 1, तो ये 3 ये 1, तो रेक्टेंगल का एरिया 3 इंटू 1 प्लस ट्वाइस एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ बेस इंटू हाइट. बेस 2 से 3 तक बेस इज 1, हाइट 1 से 3 तक 2. फाइंड एरिया बाउंडेड बिटवीन y इक्वल टू मॉड x माइनस 2 एंड y इक्वल टू 4 माइनस मॉड x. इसके बीच का एरिया फाइंड करना है. ओके. y इक्वल टू मॉड x माइनस 2 की ग्राफ हमको पहले से आती. x इक्वल टू 2 डाले तो y इक्वल टू 0, 2, 0, और यहाँ ठहर के V शेप बना देना है. ये हो गया y इक्वल टू मॉड x माइनस 2. और ये पॉइंट क्या है पूछे तो बोलना x की जगह 0 डालो, क्योंकि y एक्सिस है. 0 डाले तो 2, 0, 2. अब ये x इक्वल टू 0 डाले तो y इक्वल टू 4, x इक्वल टू 0 पे y इक्वल टू 4, 0, 4, और y इक्वल टू 0 डाले तो मॉड x इक्वल टू 4, तो x इज प्लस माइनस 4, x इज प्लस माइनस 4, तो यहाँ माइनस 4, 0, और यहाँ 4, 0. ये हो गई सेकेंड मॉड्यूलस की ग्राफ. इन दोनों के बीच का एरिया चाहिए.
तो ये जो शेडेड रीजन है वो एक रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अब लेंथ इंटू ब्रेड्थ लाने के लिए एक चीज़ याद रखिए कि ये ट्रायंगल यहाँ भी एक छोटा दिख रहा होगा, ये ट्रायंगल, ये सब ट्रायंगल्स आइसोसेलेस राइट एंगल रहते। क्या रहते? आइसोसेलेस राइट एंगल, यानी दो साइड इक्वल और 90 डिग्रीज, दो साइड इक्वल 90 डिग्रीज, दो साइड इक्वल 90 डिग्रीज रहता है। ये पॉइंट याद रखें। तो यहाँ थे अपन, ये रेक्टेंगल का लेंथ और ब्रेड्थ मालूम करना चाह रहे हैं अपन, ठीक है। ये 20, ये 40, तो ये गैप 2, ये 2 है, तो ये दोनों क्या होना चाहिए? अगर आपको ऐसा ओरल नहीं आता तो दोनों को के ले लेंगे, क्योंकि अभी बोला आपको मैं आइसोसेलेस राइट एंगल है, तो के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल टू 2 स्क्वायर, के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल टू 2 स्क्वायर, तो 2k स्क्वायर इक्वल टू 4, 2k स्क्वायर 4, तो k स्क्वायर 2, तो k √2, लेंथ है निगेटिव नहीं ले सकते, ओनली पॉजिटिव 2, तो ये √2, ये भी √2, तो ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल आ चुकी है √2। अब अगर मुझे लेंथ आ गई तो खेल ख़त्म। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक का गैप 2, ये 2, तो ये भी 2, ये दो 2 है, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये साइड √4 + 4, 4 + 4 √8, ये √8, ये ट्राइंगल बोथ आर कॉन्ग्रुएंट, एग्जैक्टली सेम। कैसा? ये गैप देखो, फिर ये 2 हो रहा, सेम 2, तो लाजमी तौर पे ये √2, ये √2 आएंगे। तो ये लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल कितनी हो गई? ये √8 को अपन 2√2 पढ़ सकते हैं। क्या पढ़ सकते हैं? 2√2, तो ये 2√2 यहाँ तक, फिर और एक √2, तो टोटल लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल 3√2, एंड ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल ये वाला √2। लेंथ मालूम, ब्रेड्थ मालूम, तो एरिया 3√2 इंटू √2, एक 3√2 है, √8 इज 2√2 + √2, 3√2, और ये √2, so it is √2 become 2, 2 3 is 6, so answer 6 square units, 6 square units। तो इस तरह से आसानी से ला सकते अपन ये पूरे एरियाज। फाइंड एरिया बाउंडेड बाय y इक्वल टू 9 minus mod x minus 2 minus mod x minus 5 and x-axis and x-axis। इसको 0 बनाएंगे 2 पर, x इक्वल टू 2, 2 सब्सटीट्यूट करें तो ये तो गया, 2 - 5 - 3 मॉड में रहने से 3, 9 - 3 6, तो 2 पर 6। अब नेक्स्ट ये 0 बनता 5 पर, 5 सब्सटीट्यूट करे तो ये तो गया, 5 सब्सटीट्यूट करे तो ये तो गया, 5 - 2 3, 9 - 3 6, 2 पर भी 6 आया था, अब 5 पर भी 6, ये x इक्वल टू 5, so this point is 5, 6, तो 2, 6, 5, 6। अब नेक्स्ट 5 के उधर और 2 के इधर कोई पॉइंट चूज करेंगे। इस इक्वेशन को पढ़ने के दो तरीके, एक प्लस के साथ और एक माइनस के साथ। तो y इक्वल टू 9, पहले इसको प्लस से खोल रहा हूँ, यानी मॉड हटा दो खाली, 9 -x, माइनस से खोले तो +2, -x माइनस से खोले तो +5, तो y इक्वल टू 9 + 2 11 + 5 16 -2x, y इक्वल टू 16 - 2x। Now for x equal to 8, y becomes 0. When x is 8, y becomes 0. 8, 0. ये हो गया क्लोज। और एक प्लस के साथ पढ़ेंगे, y इक्वल टू 9 +
एक्स माइनस टू, प्लस के साथ पढ़े तो प्लस एक्स माइनस फाइव, एक्स है एक्स मिलकर 2x, तो 2x और 9 में से 7 गए तो प्लस 2, सो x इक्वल टू -1, -1 पर 0, -1 पे 0, ये मिला देंगे। आगे सब, अब कौन सा एरिया चाहिए? बाउंडेड बाई दिस एंड एक्स एक्सिस। अच्छा, तो ये पूरा चाहिए। तो अब ये ट्रेपीजियम है, तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। अब पैरेलल साइड्स 2 6 से 5 6 तक, 6 को छोड़ दो, 2 से 5, 2 से 5 3 यूनिट्स, 3 यूनिट्स प्लस सम ऑफ पैरेलल साइड्स, पैरेलल साइड में तो ये एक और, ये 8 से -1 तक, 8 से -1 9, 8 से -1 9। अब यहाँ पर हाइट, हाइट वो जो वाई कोऑर्डिनेट है दैट इज हाइट, हाइट इज 6, 2 से कट करे 27 इंटू 3, आंसर 27 इंटू 3 81 स्क्वायर यूनिट्स। तो अपन पहला काम क्या करें, यहाँ से सोचे कि ये कितना होता, तो ये 2 से -1 तक 3 होता, ये 3, 2 से -1 तक, फिर 2 से 8 तक ये 6, ये 6 और 3 मिलकर 9, ऐसा भी देख सकते हैं। नहीं तो पूरा यहाँ से ऑरिजिन से यहाँ तक 8 और ये 1, तो टोटल 9। वैसे ये 6 और 4 है, ये भी 6 है, ये 1 2 और 5 है, 2 और 5 का डिफरेंस 3, तो ये 3 है, ये 3 है, ये 6 है, और गैप जो है वो है x इक्वल टू 0 से 6, गैप भी 6 है। डाल दो फार्मूले में। यहाँ तक मेरा ख्याल है फार्मूला गलत इस्तेमाल कर ले ऐसा दिख रहा है मेरा, फिर एक बार चेक कर लेता हूँ। हाफ पैरेलल साइड्स, एक तो 3 दिख रहा है, ये 2 से 5 तक 3, प्लस -1 से 8 तक 9 इंटू डिस्टेंस, डिस्टेंस इज 6, सो 2 3 टाइम्स, ये 12, 12 3 is 36, so आंसर 36 स्क्वायर यूनिट्स। अगर ट्रेपीजियम का एरिया नहीं आया तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लेना, रेक्टेंगल लाना, फिर ट्रायंगल को डबल कर लेना, दोनों सेम रहते दोनों तरफ। रेक्टेंगल का एरिया ये 2 से 5 तक 3, ये 3 और ये हाइट 6, 3 6 18, 18। अब ये ट्रायंगल का एरिया हाफ बेस, बेस इज 2,6 का मतलब क्या होता, ये यहाँ से यहाँ तक 2 और ये 6, तो ये तो आ गया अपने को, ये लाना है, ये 2 से -1 तक 3, तो इट इज़ हाफ 3 इंटू 6, तो ये 9 है, ये 9, ये भी 9, 18, 18 और ये 18, 18 प्लस 18 36। एरिया बाउंडेड बिटवीन, अच्छी बात है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है भाई। तो पहला काम, नेक्स्ट इज हाफ, ये 0, हाफ प्लस 1 3/2, 3 minus 3/2, 3 minus 3/2 is 3/2, so this is half comma 3/2, हाफ कामा 3/2। नेक्स्ट ये 0 बनता -1 पर, ये गया -1 -3/2, और मॉड में -3/2 इज 3/2, 3 minus 3/2 इज 3/2, तो -1 पर, ये तो हाफ पर लिया -1, -1 पर भी 3/2, -1 पर 3/2, सेम हाइट, ज्वाइन। चलो अब क्या करना, अब 2 इक्वेशन लिखना। एक इक्वेशन मॉड हटा के लिखेंगे, y3 - x प्लस हाफ -x -1, और y इक्वल टू 3
-1 2 plus half 5/2 minus 2x। ये आ गई इक्वेशन। अब ये कब जीरो होती देखेंगे, व्हेन y 0 x = 5/4। 5/4 यहाँ पर रहता हूँ, तो ये 5/4 कामा 0। अब नेक्स्ट इक्वेशन पढ़ने का तरीका, ये मैं अभी इसको मॉड्यूलस हटा के पढ़ा, अब माइनस से खोल के पढ़ेंगे, माइनस इंटू माइनस प्लस पढ़ेंगे। तो y = 3 प्लस x माइनस हाफ प्लस x प्लस 1। तो y = x और x मिलकर 2x, 3 + 1 4, 4 में से हाफ गया, 4 में से हाफ गया तो 7/2, 4 माइनस हाफ 7/2। अब इसको ज़ीरो बनाए तो 2x + 7/2 = 0। तो x = -7/4। -7/4 यहाँ रहता हूँगा, -7/4, -2 से थोड़ा कम है, -7/4 कामा 0। ये 5/4 कामा 0। अब क्या करेंगे भाई, इनको मिला लेंगे, इनको मिला लेंगे, ये एरिया चाहिए। अब क्या है बड़ा काम, ट्रेपीजियम, हाफ पैरेलल साइड्स का सम इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, ये है फार्मूला। ये 5/4 से 7/4, 12/4, 12/4 इज 3, ये 3 है भाई। हाफ से माइनस, तो ये 3 है, ये 3/2 है, तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स, और ये गैप y कोऑर्डिनेट 3/2, हाफ का हाफ, 6 + 3 9/2, 3/2। तो आंसर 27/8 स्क्वायर यूनिट्स। mod x plus mod y equal to 2, area bounded। When x is 0, mod y = 2, y can be +2, y can be -2, 0, 2, 0, -2। When y is 0, mod x = 2, तो x can be +2 or it can be -2। ये हो गया, ग्राफ तो बन गई भाई, और अपने को साफ नज़र आ रहा है एक स्क्वायर है, और इसकी डायगोनल भी दिख गई अपने को, 2 से -2 तक 4। एरिया डायगोनल अगर पता है तो एरिया का फार्मूला डायगोनल स्क्वायर बाई 2, 4 स्क्वायर 16/2, 8। mod x plus mod y equal to k। mod x plus mod y equal to k का एरिया फाइंड करने के लिए when x is 0, y can be +k और -k। When y is 0, mod x equal to k, x can be +k or x can be -k। क्या आ गया, कितना एरिया लाना है। डायगोनल की लेंथ, ये ऑरिजिन से ऊपर के नीचे के, तो डायगोनल 2k, ये डायगोनल भी 2k। सो रिक्वायर्ड एरिया इज डायगोनल स्क्वायर बाई 2, डायगोनल 2k होल स्क्वायर बाई 2, 4k स्क्वायर 2 से कट करे तो आंसर 2k स्क्वायर। सो एरिया बाउंडेड बाई mod x plus mod y equal to k
is 2k square and the figure formed is a square. Mod x by 3 plus mod y by 2 equal to 1. What is the area bounded? बस इतना ही है, nothing more. सिर्फ इक्वेशन गिवन, व्हाट इज द एरिया बाउंडेड. तो पहले y को 0 ले लूँ. y को 0 लेते ये पूरा 0. सो मॉड x इक्वल टू 3. मॉड x इक्वल टू 3 तो x इक्वल टू -3. x इक्वल टू 3. चलो ठीक है. अब x को 0 बना दिए तो मॉड y इक्वल टू 2. मॉड y 2 तो y कैन बी +2 -2. ये भी हो गया. ये 0,2, ये 0,-2, ये 3,0 और ये -3,0. अब इनको मिला लो, मिला लो, मिला लो, मिला लो. अब के ये स्क्वायर नहीं बना, रॉम्बस बना. क्यों? क्योंकि डायगोनल की लेंथ ये 3 से -3 तक ये 6 है और ये 2 + 2 ये 4 है. डायगोनल्स अनइक्वल. डायगोनल्स इक्वल रहे तो स्क्वायर, अनइक्वल इट्स अ रॉम्बस. और एरिया ऑफ रॉम्बस तो बहुत मुश्किल में आ जाएंगे. ऐसे है फार्मूला, हाफ d1 × d2, दोनों डायगोनल की लेंथ. एक डायगोनल 6, एक डायगोनल 4. हाफ 6 × 4, हाफ ऑफ 24, 12. नहीं तो एरिया ऑफ ट्राइंगल लो, हाफ बेस 3 है और हाइट. तो ट्रायंगल ला के 4 टाइम्स कर दो या डायरेक्ट एरिया ऑफ रॉम्बस ला लो. एरिया ऑफ रॉम्बस लाए तो हाफ d1 d2, हाफ d1 d2 6 4, तो ये 12 हो रहा. नहीं तो ट्रायंगल का एरिया लाओ पहले. ट्रायंगल का एरिया हाफ बेस इज 3, हाइट इज 2, तो 3. और ऐसे कितने ट्रायंगल? 4. सो रिक्वायर्ड एरिया 4 × 3 एंड 4 × 3 12. तो डायगोनल के फार्मूले से कर लो रॉम्बस का, या नहीं तो फिर ऐसे करो. जबकि ये के रहा तो इट विल बी व्हाट? ए स्क्वायर. लेकिन अगर ऐसा डिफरेंट रहा तो देन इट विल नॉट बी ए स्क्वायर बट इट्स ए रॉम्बस. एरिया तो वही सिमिलर है, जैसा वहाँ करे वैसे यहाँ भी. वहाँ खाली साइड स्क्वायर, डायगोनल स्क्वायर बाय 2 लगाए. यहाँ पर डायगोनल से अपन एरिया ला सकते हैं, हाफ d1 × d2 फार्मूले से. 24 को 2 से डिवाइड करें, 12 स्क्वायर यूनिट्स. सेंटर ऑरिजिन, रेडियस a, सर्कल इक्वेशन. एरिया इक्वल टू पूरे सर्कल का एरिया. एरिया इक्वल टू x² + y² = 9 लिखा. सो एरिया इक्वल टू इट इज πr². सर्कल का एरिया स्टैंडर्ड πr², मगर r² क्या है? x² + y² = r². r² इज 9, तो आंसर 9π. सो एरिया बाउंडेड बाय सर्कल πr². तो अगर इक्वेशन कभी ऐसी दिखी x² + y² = a², या कभी इक्वेशन ऐसी दिखी x - a² + y - b² = r², अपने को सेंटर से कोई लेना देना नहीं. सेंटर ऑरिजिन पे रहो, सेंटर जाके यहाँ रहो. हमेशा एरिया लाने के लिए क्या देखेंगे? रेडियस देखेंगे. बस रेडियस मिल जाए, चाहे सेंटर ए बी रहो, पी क्यू रहो, उससे क्या करना है? तो एरिया इक्वल टू इट इज फॉर सर्कल πr². r इज r ओनली, πr². तो ये सर्कल का एरिया πa², इसका एरिया πr². तो अब इक्वेशन ऐसी दी है, x² + y² = 25, तो खत्म, आंसर 25π. इक्वेशन ऐसी दी है x - 3² + y - 2² = 9, तो अपन ये सब देखेंगे नहीं, खोले तो बैठेंगे नहीं, कुछ नहीं, बस ये 9 दिखते ही आंसर 9π. ये भी हो गया. अच्छा, अब है क्वेश्चन एरिया बाउंडेड between x² + y² = 4 and mod x plus mod y = 2. तो पहले सर्कल बना दिया मैं, x² + y² = 4, तो ये 0 0,
ये 2, ये 2, ये 2, ये 2, तो ये एंड पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। अब उतारना है अपने को मॉड वाली ग्राफ। ये तो सर्कल उतार दिए अपन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। अब मॉड एक्स प्लस मॉड वाई इक्वल टू 2 में वाई को 0 बनाए तो मॉड एक्स इक्वल टू 2, तो एक्स इक्वल टू +2 -2 है, यही पॉइंट्स आ रहे हैं। व्हेन एक्स इज 0 मॉड वाई इक्वल टू 2, वाई कैन बी +2 -2। अब क्या है, खाली ज्वाइन कर देना है बस। तो ये पूरों को ज्वाइन कर देंगे। अब क्या बोल रहा है, एरिया बाउंडेड बिटवीन सर्कल एंड दिस मॉड्यूलस। ये सर्कल और ये मॉड के बीच का एरिया, सर्कल और मॉड के बीच का एरिया, सर्कल और मॉड वाले ग्राफ के बीच का एरिया, ये बीच का एरिया फाइंड करना है। अब ये कैसे लाएंगे, इट इज एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर। सर्कल में से स्क्वायर माइनस कर देंगे। सर्कल का एरिया तो मशहूर, यहाँ 4 देख के 4 पाई लिख दिए, और माइनस अब एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर अपने को मालूम, मॉड एक्स प्लस मॉड वाई इक्वल टू के, तो 2k स्क्वायर, तो 2k स्क्वायर, तो 4 कॉमन पाई -2, 4 कॉमन पाई -2, this many square units. Next step, area bounded between, it is x square by a square plus y square by b square equal to 1, and mod x by a plus mod y by b equal to 1 is dash. तो ये एलिप्स, ये ए, ये बी, सेमी मेजर सेमी माइनर एक्सिस। अब मॉड एक्स को 0 ले लिए, तो मॉड वाई इक्वल टू बी, मॉड वाई इक्वल टू बी, तो वाई प्लस माइनस बी, वाई इज प्लस बी, वाई इज माइनस बी। व्हेन वाई 0, ये गया, mod x equal to a, mod x equal to a, तो x can be plus a comma 0 minus a comma 0। ये क्या उतारे अपन, ये मॉड की ग्राफ, तो ये मॉड की ग्राफ ज्वाइन कर लिया हमें। So what is required area? Area bounded between ellipse and rhombus. So required area, एलिप्स का तो पता है, याद रखना है, पाई ए बी, एलिप्स का एरिया, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, पाई ए बी माइनस ये 2ab